एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी रोस्टर विधि में लिखना है। इन सभी को किसमें लिखना है? रोस्टर विधि में। तो लिख कर लाए होगे क्योंकि हमने कल ये होमवर्क दे दिया था आपको। लिखा हुआ है, बिल्कुल आराम से समझो क्या लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्या है, तो आपको विषम नंबर लिखने हैं और प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है और विषम होनी चाहिए। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7। तो ये चलेंगे भैया 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इसी प्रकार चलती जाएंगी। जब चलती जाएंगी, क्योंकि कोई रुकावट तो है नहीं। क्या उसने कहा कि 10 तक लिखना? क्या उसने कहा तक 50 तक लिखना? क्या उसने कहा 3 तक लिखना? नहीं कहा ना, केवल उसने यही तो कहा एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि विषम प्राकृत संख्याएं लिखनी है। कितनी लिखनी है? जितनी भी लिख पाओ उतनी लिख दो। तो हमने इतनी लिखी, बाकी आगे क्या लगा दिया? डैश 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 डैश, यानी आगे भी ये चलता जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर डैश डैश नहीं लगाते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ये बात जरूर ध्यान रखना कि कहां पर रुकना है और कहां पर रुकना नहीं है, ठीक है। अगला देखिए समुच्चय बी। समुच्चय बी में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, ठीक है। और ये बात समझो यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है -1/2 से बड़ा है कौन? एक्स, और 9/2 से छोटा है। जरा इसको काट लो तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी। अगर 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 0.5। और यहां 2 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 4.5। बताओ, माइनस का 0.5 और 4.5 समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? तो माइनस का 0.5 के बाद कौन सा नंबर होता है? माइनस का 0.5 के बाद पूर्णांक कौन सा आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। फिर 0 से बड़ा कौन सा पूर्णांक होता है? 1। 1 से बड़ा? 2 से बड़ा? 3 से बड़ा? 4 से बड़ा? 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है 4.5 से छोटा ही है, तो 4 पर ही रुक जाएंगे। दशमलव के नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं होते हैं। क्या आई बात समझ में? अभी तुमको पूरी बात बताएंगे, पूर्णांक और पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो लिखवा देंगे तो और कंफ्यूजन जो है वो भी खत्म हो जाएगी। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक पूर्णांक है। अगर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और यहां पर क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर छोटा बराबर 4। एक्स स्क्वायर छोटा बराबर 4, जिसको क्या लिखेंगे? जिसको क्या लिखेंगे? स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस का 2। वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का 2। और जब भी माइनस होता तो चिन्ह पलट जाता है, माइनस होता तो चिन्ह पलट जाता है। तो क्या कहोगे? इसको दूसरी तरीके से क्या लिखोगे? बहुत ध्यान सुनना। -2 से बड़ा है बराबर है कौन? x, और 2 से छोटा है और बराबर है। ये बात लिखोगे इसको। क्या आई बात समझ में? फिर से सुन लो, अलग से समझाते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, छोटा बराबर, ठीक है, मान लीजिए 9 लिख दिया गया। इसको कैसे तोड़ोगे? सबसे पहले स्क्वायर हटाओगे यहां से। जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 3। प्लस माइनस का 3। तो x के साथ में जो प्लस का 3 है, जो प्लस का 3 है उसके साथ यही सिंबल रहेगा। प्लस में सिंबल नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन जो -3 है उसके साथ सिंबल बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? यहां पर क्या कह रहे हो? x छोटा है और बराबर है 3 से, ये तो कह रहे हो। लेकिन जब -3 लिखोगे तो सिंबल बदल दोगे और लिखोगे कि x बड़ा है और बराबर है 3 के, -3 के। क्या समझ में आई बात? ये असमीकाओं की कहानी है। अभी तक तुमको ये समस्या होती रही होगी, अगर कभी भी मिला होगा क्वेश्चन, अगर नहीं मिला है
तो ये हमारे कभी सिलेबस में हुआ ही नहीं, लेकिन अब आप 11th में आए हो, 11th में आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है असमीकाएं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? समीकरण। क्या पढ़ा है? समीकरण पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे असमीकरण, जिसको बोलते हैं असमीकाएं। क्या बोलते हैं? असमीकाएं। 11th में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा जब आगे चैप्टर बढ़ेंगे तो वहां पर असमीकाएं हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वहां पर इन सिंबल के बारे में हमें और बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। क्या आई बात समझ में? ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहां पर जितना हमारा काम है उतने में हमें क्या समझ में आया कि माइनस के साथ ये सिंबल क्या कर देते हैं? पलट कर लिख देते हैं। माइनस के साथ ये सिंबल पलट कर लिख देते हैं। देखो 4 का वर्गमूल कितना? प्लस माइनस का 2। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? प्लस माइनस का 2 सिंबल, 4 का मान होता है प्लस माइनस का 2। अब सिंबल पलटना है, किसके साथ पलटा जाएगा? माइनस के साथ पलट कर लिखा जाएगा और प्लस के साथ वैसा ही रहेगा। तो प्लस के साथ जैसा था वैसे ही लिखा दिया और माइनस के साथ पलट कर लिख दिया। प्लस के साथ में क्या लिखा कि x छोटा बराबर 2 और माइनस के साथ क्या कह दिया? x बड़ा बराबर 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको रोस्टर विधि में कैसे लिखोगे? कह रहा है साफ कि -2 से बड़ा है और बराबर है, तो -2 लिखा। -2 से बड़ा कौन होता है? -1। किसके लिए लगा रहे हो क्वेश्चन? पूर्णांक के। तो पूर्णांक के लिए क्वेश्चन में दशमलव तो आएगा नहीं, पूरे नंबर आएंगे। -2, -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, बस बन गया। क्या समझ में आई बात? ठीक है, ये तो बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है? x such that x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो L, O, Y, A, L। हाँ, आ जाए, बैठ जाए। L, O, Y, A, एक सेकेंड, A, L। हाँ, यहाँ पर बड़ा दिया गया इसलिए बड़ा लिख दिया हमने। यहाँ पर बड़े दिए गए हैं इसलिए बड़े लिख दिए, छोटे दिए होते तो छोटे लिख देते। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, अगला देखिए। x such that x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं, तो वो महीने लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ये तुम्हारे लिए छोड़ दें? हाँ, जनवरी में कितने दिन होते हैं? जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, बस, बाकी सब 31। कर लोगे? ये तो मालूम ही होगा। अगर ये नहीं मालूम है तो गणित का यहाँ कोई खेल नहीं है। तुम्हें अब व्यवहारिक जीवन में ही कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे लायक है ही नहीं। ये तो तुम्हारे लिए है, अपना लिख लेना। ना मालूम हो तो पूरे लिख लियो 12 महीना और सब में दिन लिख लेना, अपना लगा लेना। चलिए, अब क्या करोगे? इसको हल कर लेते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है? x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और k से पहले आते हैं। तो k से पहले आने वाले कौन कौन से व्यंजन है? हाँ, a तो नहीं है, a स्वर है। a क्या है? और हमको लिखने क्या है? व्यंजन। देखिए, इस चैप्टर में जो बारीकियां होती हैं बस वही पढ़ना है, बारीकियां पढ़नी है। अगर तुमको स्वर व्यंजन नहीं आते तो तुम्हारे लिए ये चैप्टर नहीं है। पहले तुम वो चीजें सीखो। स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो इन स्वरों को छोड़ दो, बाकी क्या बचे? व्यंजन बचे। ठीक है ना? तो व्यंजन बचे तो इन व्यंजनों को यहां पर लिखना है। तो ए लिखना नहीं है, फिर बचा क्या? बी, सी, डी, ई तो लिखेंगे नहीं, एफ, जी, एच, आई लिखेंगे नहीं, जे और के से पहले है तो के नहीं लिखेंगे। के से पहले कह रहा है, अगर के तक कहता तो के को भी लिख देते। के से पहले तक कह रहा है इसलिए के को नहीं लिखा। कैपिटल लेटर में ही लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मॉल में ही लिखेंगे। अवयव है ना, अब लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे लिखते कैसे हैं? स्मॉल में। ठीक है ना? लिख लीजिए।
सर हाँ। आपने मॉर्गन लॉ वगैरह पढ़ा दिया? नहीं, अभी सब आ गए, अभी 2 क्लास हुई हैं, वो भी आपको हम दे देंगे, ठीक है। नोट तेज करना। ये नोट करना जो हमने ये लिखा है, पूरा मत नोट करना, बाकी अपना किताब से लिख लेना। एक्स सच डेट एक्स होता है, एक्स सच डेट एक्स। सर एक झंडा भी खींच सकते हैं इसके लिए? हाँ, एक्स सच डेट एक्स, दोनों ही एक ही है ना। मतलब हाँ अभी बता रहे, एक्स सच डेट एक्स, इसका मतलब ये होता है, हिंदी में बोलो, एक्स वास्तव में ऐसा है कि, क्या बोला, एक्स वास्तव में, ये सच डेट, इसका ये सिंबल है, कहेगा सच डेट, वास्तव में ऐसा है कि, एक्स वास्तव में ऐसा है कि, और फिर आगे जो आगे एक्स लिखा है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब यहां देखो, समझो इस बात को, क्या लिखा, एक्स सच डेट एक्स, इसका क्या मतलब है, एक्स वास्तव में ऐसा है कि, इतनी बात हो गई, इतनी बात हमने बता दी तुमको, हिंदी में बोल दी इतनी बात। क्या बोला, एक्स सच डेट लिखा है, एक्स वास्तव में ऐसा है कि, अब शुरू कर रहे हैं फिर से कहानी, कि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। क्लियर? इसमें लिखा तो है नहीं, रोस्टर विधि में लिखना है, तो कैसे पता करें? लिखा है बेटिया, सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध तो और बहुत जगह तालिका रूप, सूचीबद्ध, रोस्टर एक ही चीज है, ठीक है। क्या हुआ, हटा दें, चलिए। देखिए, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णन समुच्चय से सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है, पहले हम पार्ट बांट देते हैं ना, ये 2 पार्ट हैं यहां पर, ये बाईं तरफ जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, और जो दाईं तरफ लिखा हुआ है वो ABCD। सही मिलान करना, बाईं तरफ क्या लिखा हुआ है, समुच्चय को लिखने के 2 विधियां होती हैं, ठीक है, जो कल की क्लास में तुम्हारा छूट गया है वो तुमको हम दे देंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा समझ लो। समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां होती हैं, 2। एक को क्या बताया था, समुच्चय निर्माण विधि, और एक को बोला था रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि ये है, ये एक्सेस डेट बनाकर लिख दिया जाता है, तो समुच्चय निर्माण विधि है। यहां पर किसी गुण को लिख दिया जाता है, किसी गुण को लिख दिया जाता है, उस गुण के आधार पर हम लोग उसको समझ लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स, क्रिकेट के बल्लेबाजों का समुच्चय, ये क्या है, ये गुण है। कौन सा गुण हमने बोला, क्रिकेट में जो बल्लेबाजी करते हैं उनका समुच्चय। तो आपके दिमाग में ब्रेटली का नाम नहीं आएगा, आपके दिमाग में ईशांत शर्मा का नाम नहीं आएगा, जहीर खान का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, धोनी, क्योंकि हमने क्या बोला, क्रिकेट के बल्लेबाजों का समुच्चय। समझ पा रहे ना, तो इसको बोलते हैं क्या, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। और हमने जो ऑप्शन दिए थे अभी, जो हमने तरीके बताए थे, कॉमा लगा लगा के बोल रहे थे, सचिन, धोनी, विराट, ये क्या है, ये रोस्टर विधि है, तालिका विधि, समझे। तो यहां पर 2 विधियां हैं समुच्चय को निरूपित करने की। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। 4 उधर लिखिए, 4 इधर लिखिए, मिलान करना है कौन किसका बन रहा है, बिल्कुल सिंपल है। पहला वाला देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो भैया
पहले वाले को किससे मिलाओगे? एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का अक्षर, ठीक है ना? छोड़े बैठे आधी स्पेलिंग गलत है लिखते। अच्छा, अब दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है? 0। तो पहले का क्या मिल गया हमको? पहले का डी मिल गया। दूसरे का क्या मिल गया? दूसरा 0 लिखा हुआ है। एक्स सच दैट, हाँ एक सेकंड पढ़ लेते पूरा। एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। ये नहीं बन रहा। एक्स सच दैट एक्स, हाँ हाँ वो हमको भी मालूम है, लेकिन हम पढ़ के समझा देते ना सारे। एक्स सच दैट एक्स, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट नहीं जाओगे, डायरेक्ट जाओगे गलती करोगे। सारे देखो और फिर मिलाओ। एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो ये तो 3 बन रहा है ना। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x प्लस 1 का मान कितना है? 1। जब x प्लस 1 का मान 1 है तो x का मान कितना होगा? 0, जो यहाँ लिखा हुआ है 0। क्या आई बात समझ में? यानी दूसरे वाले का आंसर क्या है? C है। बोलो क्या क्लियर हुआ? तीसरे वाले को चेक करते। तीसरे वाले का क्या बन रहा है? तीसरे वाले क्या है? 1 2 3 4 छोटा है, 5 छोटा है, 6 9 लिखा, 18 लिखा। तो भैया ये नंबर कौन कौन से लिखे हैं जरा चेक करो। अब या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। 18 का भाजक है, तो 18 का भाजक है। 1 से 18 कट जाता है, हाँ। 2 से कट जाता है, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से कट जाता है। यानी कि तीसरे का क्या हो गया? ए। और ये तो बचपन में ही सीख गए थे, जब जो बचा है वो यहाँ चिपका देंगे, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ पहले वाले में आई डबल बार आ गया है रोस्टर फॉर्म में। हाँ हाँ रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। ये आई यहाँ आ चुका है, सही लिखा था पहले। और पी भी आ चुका है। यस सर। यहाँ पर जो पी और ये आई है ये आ चुका है, इसीलिए। अच्छा चौथा देखो कौन सा? चौथे का क्या बनेगा? प्लस का 3 और माइनस का 3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 उधर कहाँ जाएगा? माइनस, बेटा इधर देखो, बोलो नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है तो 9 उधर जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 3। तो क्या बना जाके चौथे का? चौथे का बना जाकर b। ये तो बचा था। समझ में आ गया? लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। चलें आगे। देखिए ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर विद में। रोस्टर विद में कैसे लिखते हैं? मूल निकालना है, कॉमा लगा के लिख देते हैं। रोस्टर विद में कैसे लिख देते हैं? कॉमा लगा के। और कॉमा कैसे लगाएंगे? जब मान होंगे। और मान कैसे मिलेंगे? ये तो आपने 9th क्लास में सीख लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड करने, गुणनखंड करना जानते होगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 2 के ऐसे गुणन करूं, घटा कर 1 आ जाए। एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 गुणे एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस माइनस 1 कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर रखो। एक्स का मान माइनस 2 आ गया, दूसरा क्या आ गया? तो एक्स के 2 मान निकल कर आ गए, एक 1 और एक माइनस 2। तो कैसे लिखोगे? मजला ब्रैकेट -2 का 1। हाँ, चाहे 1 कामा माइनस 2 लिख सकते हो और चाहे -2 कामा 1 लिख दो। क्यों? ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? तो एक बात याद रखो, क्रम 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 क्या होता है? समुच्चय में जब हम रोस्टर विधि का इस्तेमाल करते हैं तो चाहे ए बी सी लिखो, चाहे बी सी ए लिखो और चाहे सी बी ए लिखो, समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए कि किसी भी समुच्चय में अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। यानी ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या तो ये लिखो और या तो ये लिखो, दोनों बिल्कुल सही है। क्या आई बात समझ में? लिखने की जरूरत तो होगी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 था। ये तो पहचानते हो गए, इन लोगों से पूछ लेते जरा।
बताओ। तुम नहीं, तुम बताओ। हाँ बैठे रहो बैठे रहो, बस बता दो, हम खुश हो जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है बस इतना बता दो, इसको भाषा में बता दो, अपनी भाषा में। घबराओ नहीं, या तो बता पाओगे या तो नहीं बता पाओगे, दो ही काम होंगे, तीसरा नहीं होगा। तुम नहीं बताओ, तुम पढ़ चुके हो सब बच्चे। असेंडिंग ऑर्डर में फिर दो नहीं लिखा है, बता दिया। अच्छा ये भैया स्क्वायर लिखे हुए हैं, और ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि 1 से 5 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि डैश डैश लिखा हुआ है। क्यों? हाँ, ये स्क्वायर लिखे हुए हैं, और किसके स्क्वायर लिखे हुए हैं? प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर लिखे हुए हैं। इसको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कल हमने लिखना सिखा दिया था आपको, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? x such that x वास्तव में ऐसा है कि x जो है वो हमारा n स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, जहां n बराबर प्राकृतिक संख्या। सर बराबर या बिलोंग? एक ही चीज होता है, एक ही चीज होता है। x जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से निकल कर आया है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और x जो n जो है वो प्राकृतिक संख्या के बराबर है, तो वही एक ही चीज है, चाहे उसके समुच्चय से निकल कर आए चाहे प्राकृतिक संख्या के बराबर है, बात तो एक ही है। नहीं समझ पाए? सर बिलोंग्स टू भी गलत नहीं होगा? दोनों सही, दोनों चीज ही एक ही हैं। जैसे हमने लिखा देखो भैया 1 2 3 4 5 लिखा, ठीक है। चाहे हम ये कह दें कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के बराबर है, और चाहे हम ये कह दें कि इस समुच्चय से निकल कर आया है। इस समुच्चय से निकल कर आया तो क्या क्या निकल सकता है? कोई भी संख्या, जैसे हमने कहा, समझने की कोशिश करो, कोई भी संख्या इस समुच्चय से निकल कर आई है तो क्या क्या निकल सकता है? 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसी को दूसरी बात में कह दो, क्या कह दो? कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन हो सकता है? 1 2 3 4 5, दोनों एक ही चीज है। जब बराबर लगाते हैं तो कहते हैं ये प्राकृतिक संख्या बराबर है, और जब बिलोंग्स लगाते हैं तो कहते हैं उस समुच्चय से निकल कर आया है। दोनों चीज एक ही है, दोनों जब एक ही है तो दोनों सही हैं। अच्छा, क्या ये लिखने की जरूरत तो है नहीं? लिखना है किसी को? नहीं लिखना। क्या हुआ? उसी में ही लिखने चलना है। अभ्यास डालिए, चैप्टर, उसका इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज। अलग अलग कॉपी नहीं, उसी में ही सब कुछ। कॉपी बहुत मोटी नहीं बनानी है, ये भी जान लेना। किसी भी चीज़ को आपको ये नहीं कि हैवी बना लिया, हैवी बना लोगे तो दो नुकसान है। एक तो बैग में रख के लाओगे, रोज लिखोगे उसको। मान लिया जा रहे हो फिजिक्स की कोचिंग और उसके बाद मैथ की कोचिंग है, तो फिजिक्स का भी खर्रा उसमें रखा हो, मैथ की भी वो किताब रखी है और वो रजिस्टर पे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कॉपी फटेगी जल्दी, तो आपको क्या करना है? पतली कॉपी बनानी। पतली का मतलब एक आइडियल साइज, आइडियल साइज बना के कॉपी भर जाए, घर में रख दो, वो सुरक्षित हो गई। जब जरूरत पड़ेगी तब वो निकाल लेना, समझ गए ना, रिवीजन करने के लिए। इसलिए ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे एक्सरसाइज पे। बेटा बोलो नहीं, एक्सरसाइज में पहुंच गए। एक्सरसाइज 1A क्या कह रहा है? पहले एक्सरसाइज में, जब एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो यहां पर एक सिंबल लगा हुआ है। मोबाइल साइलेंट करो। ये सिंबल काहे का है? बिलोंग्स टू, संबंधित है, और ये नॉट बिलोंग्स टू। दोनों बताए थे, नोट लिखवाया था। क्या बताया था? कि किसी समुच्चय में अगर कोई अवयव बैठा है, किसी समुच्चय में कोई अवयव बैठा है तो बिलोंग्स टू, संबंधित है। हिंदी में बोलोगे संबंधित है, इंग्लिश में बोलोगे बिलोंग्स टू। और अगर नहीं बैठा है तो संबंधित नहीं है या नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, तो पहला वाला समुच्चय देख लीजिए। समुच्चय में क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, ये समुच्चय हो गया। और उसमें पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? 5 समुच्चय ए से बिलोंग है या नहीं है? बिलोंग्स है तो बिलोंग्स टू हो गया, बस। संबंधित है, यही सिंबल भर देना है, खाली जगह है। दूसरा 8, क्या यहां पर 8 है? नॉट बिलोंग्स टू। फिर 0,
नॉट बिलोंग्स टू। फिर 4, 2, 10, इससे सरल कुछ नहीं है दुनिया में। है बेटा तुम लोग बोलते रहते हो कुछ, आगे जो बैठे हो। क्या पटक्का ले आएगा? लहसुन? अच्छा बॉटल दी होंगे, लहसुन लगा दिया। लहसुन भी तो चलता था ऐसे पटक दे, देखा तुम लोग लहसुन? हाँ दगाए होंगे को आता है। हाँ तभी तो हम डर गए। अच्छा देखो, निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखना है। जो बताने लायक है वो बताया जाएगा, जो नहीं बताना है वो अपने आप लगा लेना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। तो जे से जो चालू होते हैं वो लिख लोगे, शायद बताने की जरूरत नहीं है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय ही नहीं है। सबके लिए अलग अलग होगा। समुच्चय ही नहीं है क्योंकि लेखक ऑलरेडी प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तो अब जब प्रतिभाशाली होते हैं तो जितने लेखक हैं सभी आ जाएंगे। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ 10 कैसे बता सकते हो? समझ रहे हो? यहां पर कोई और बताएगा या कुछ और बताएगा? क्लियर है? इसलिए समुच्चय नहीं है। और समुच्चय की परिभाषा में आपको बताया था, समुच्चय कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए, उसकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो प्रथम 10 प्रतिभाशाली नहीं बता सकते हो। क्या आई बात समझ में? अगर लेखक कहता और ये कहता कि कोई 5 लेखक लिख दो तब हो जाता, लेकिन शुरुआत के 10 कौन है? शुरुआत का 10 मालूम है किसी को? किसी को नहीं मालूम है। समझ रहे हो ना? अब यहां पर देखो अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। वही कहानी फिर से बना दी, सर्वश्रेष्ठ लगा दिया। तो कुछ कोई कहेगा कि भैया हमारे लिए सचिन से सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई विराट मरे जा रहे, कोई धोनी मारे, मैं दिल्ली चल रहा हूं धोनी चौवा मारे तो हंस रहे खड़े। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय है, इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्या क्या होती है जानते हो ना? 1 से। प्राकृतिक संख्या 1 से होती है। चलो पहले ये इसी की चर्चा कर लेते, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से अनंत तक। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और पूरी पूरी होती हैं। ये दशमलव में बटे में नहीं होती हैं। और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। बिल्कुल लिख लेना याद करके, ठीक है ना? पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं माइनस अनंत से चलते हैं और -1, 0, 1 और चलते जाते हैं अनंत तक जाते हैं, रुकते नहीं है बीच में। लेकिन खास बात क्या होती है? ये भी पूरे ही पूरे होते हैं, दशमलव में नहीं होते हैं। तो पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंटीजर, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जिनको गिनती करने के काम में लाते हैं। जैसे नोट आपको दे दी जाए, 10 नोटें दे दी जाए, देंगे नहीं मतलब किसी ने दे दिया तो फिर गिनने कह दिया जाए, कहां से गिनोगे? 0 से 1 से। तो जहां से गिनती करोगे वही हो प्राकृतिक संख्याएं। कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। समझ गए? अब पूर्णांक के भाग बता देते हैं। पूर्णांक के भाग लिखो जरा, ये लिख लो जिसको लिखना है, हाथ से चलाना थोड़ा सा। बताओ ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक और नेचुरल पूर्णांक, उदासीन उदासीन पूर्णांक, हाँ। और ऋणेत्तर बताओ जरा, ऋणेत्तर पूर्णांक। ऋणेत्तर पूर्णांक ये कहते हैं, और इंग्लिश में बता देंगे पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। हिंदी में बताओ सर। 8वीं तक इंग्लिश में पढ़े थे तो। अच्छा। ऋणेत्तर पूर्णांक हिंदी का शब्द है इसीलिए नहीं समझ में आता, अभी बताएंगे। सर जो ऋण
माइनस में नॉन नेगेटिव टर्म इंटीजर। ऋणोत्तर जब कहेंगे तो नॉन नेगेटिव हो जाएंगे। अभी बताते हैं। सर नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव गलत हो गया ना, यही तो खेल है, यही तो बताने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये लिख लिया सबने। यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, पूर्णांक के बारे में बताते हैं। देखिए सुनो इधर सभी लोग सुनो, क्या ये पूर्ण संख्या में कोई दिक्कत है? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं? माइनस के नंबर से लेकर प्लस के अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर 1 से। पूर्णांक के भाग होते हैं। पहला आप कह सकते हो धन पूर्णांक, तो सबको मालूम है धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है ना। दूसरा ऋण पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक के भाग हैं इसलिए वो दशमलव वगैरह में तो नहीं होंगे, उसकी बात मत करिए, ठीक है ना। फिर अगला है जिसको बोलते हैं उदासीन यानी शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक तो दुनिया जानती है, 0। फिर बनता है एक ऋणोत्तर पूर्णांक। जैसा कि हमने कहा कि ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब जो निगेटिव के, जो माइनस के ना हो, जो माइनस के ना हो। अब बच्चों के दिमाग में बात आ जाती है जो माइनस का नहीं वो प्लस का, गलत हो जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि आप 0 तो छोड़ ही रहे हो, 0 और पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। नहीं समझ में आया? जीरो नहीं आएगा किसमें? धन धन पूर्णांक में 0 नहीं आएगा, लेकिन जब भी हमको 0 इंक्लूड करना होता है, उसमें मिलाना होता है, तब हम उसको ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यानी कि अगर कहीं पर उसको ये कहना है, अगर कहीं पर उसको ये कहना है कि भैया पूर्णांक हो और वो भी कैसे हो, पॉजिटिव तो प्लस के ही लोगे, निगेटिव तो माइनस के ही लोगे, 0 तो 0 लोगे। लेकिन अगर उसने कहा ऋणोत्तर पूर्णांक तो इसका मतलब क्या है? 0 तो लोगे ही लोगे, साथ में पॉजिटिव भी लोगे। समझ गए? अगला है धनेत्तर पूर्णांक। धनेत्तर पूर्णांक, जीरो से माइनस अनंत तक। हाँ, तो इस बार जो हम लोग नंबर लेंगे वो 0 और निगेटिव लेंगे। ये दोनों को मिला लिया जाता तब ये बनते हैं, ठीक है ना। और अगला है शून्येत्तर पूर्णांक। शून्येत्तर मतलब शून्य को छोड़ दो, पॉजिटिव लेना है और निगेटिव लेना है। अब भूलना नहीं इनको, ठीक है ना, क्योंकि अभी आगे काम आने वाले हैं। ये सब लिख लीजिए। हाथ थोड़ा तेज चलाना। यस सर। तो भैया बात कर रहे थे पांचवें क्वेश्चन में 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम कह रहा है, कैसे लिखोगे? कहां से शुरू करोगे? क्या बोला इसने? प्राकृत यानी प्राकृतिक, यानी 1 से 99। तो ऐसे लिखना होता है 1 2 3 डैश 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 डैश। अगर ये छोड़ दिया तो ये तो कह रहा है अनंत तक, इसलिए लास्ट में आपको क्या लिख दो?
लास्ट में 99 लिख दो। 100 क्यों नहीं लिखा? 100 से कम बोल रहा है। आई बात समझ में? अगर 100 तक कहता तो 100 भी लिखते। क्या क्लियर है? ऐसा कोई जिसको डाउट आउट तो नहीं बनना, कोई कंफ्यूजन हो जैसा? ठीक है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, अपने आप कर लियो, सर्च कर लियो मोबाइल में, गूगल में डालना आ जाएगा। सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, सम हो और पूर्णांक हो संख्याओं का संग्रह। तो कहां से लिखोगे? हाँ, देखिए एक इन्होंने बात नहीं लिखी है, ना धन की बात कर रहा ना ऋण की बात कर रहा है, ठीक है ना। और सम संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो फिलहाल हम लोग धनात्मक वाली ही ले रहे हैं। तो 2 4 6 8 10 डैश। समझ गए ना? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, गिन लेना, जितने होते लिख देना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। जानवर सभी खतरनाक हो, छछूंदरों काट गई हाँ? और कोई चूहा अगर क्लास में आ जाए फिर कहे नहीं क्या क्या समझ में आ गया? तो ये अपने आप कर लोगे। क्या हुआ? बुक है नहीं, कोई बात नहीं, लिख देना पेंडिंग। हाँ, डाटा पर्याप्त। हाँ, बुक आ गई होगी मार्केट में? नहीं है? मनोहर है हरस्वरूप शर्मा, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। चलिए देखिए, वो पहला प्रश्न था, दूसरा था ना इससे पहले ना? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से, यानी लिमिटेड कर दिया, यानी जो भी हमें आंसर देना है वो 1 to 30 तक के बीच में ही उत्तर देना है। में से उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ। ठीक है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले जिनके अंत में 5 हो, जिनके अंत में 5 हो, अंत मतलब जान रहे हो ना, इकाई, यूनिट वाला। तो जिनके अंत में 5 हो, 5 है, 25, हाँ बहुत दूर निकल गया। 15 से क्या दुश्मनी है? 3 है। क्या हुआ? तो 3 ही तो है, 5 मतलब 5 15 25 5 15 25। नहीं वो कह रहे थे 25 लिखो, 15 बोला ही नहीं, तभी बोल रहे हैं। अरे तो सर आगे पीछे लिख लेता है, उधर लिखने बात तो रहती है। अच्छा सर आपने भी बताया अपने आप को बचा रहे हो, हाँ? गलती कर दी हो, ठीक है लिख सकते हो, लेकिन क्रम से चलोगे कोई चीज छूटेगी नहीं, और उल्टा सीधा चलोगे तो फिर कहीं पर कोई नंबर छूट गया तो ढूंढ नहीं पाओगे। 7 17 27। जिनके अंत में 7 हो तो 7 17 27। अगला क्या कह रहा है? जिनके अंत में 0 हो। 10 20 30। 0 मत लिखना सर 1 से बोला गया। हाँ 0 मत लिखना। 10 20 30, क्योंकि ये चैप्टर ही बेटा क्या है, बारीकियों को लेकर चला है, समझ गए? और जहां तुमने बारीकी पर ध्यान नहीं दिया, खत्म। जिसमें अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य संख्या कोई बताना नहीं, मुझे पूछ रहे बीच वाले बताओ भैया। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। कोई बात, बैठे रहो। 1 तो नहीं होते? 1 तो नहीं है, हाँ या ना? क्यों? फिर क्या है 1? जो अभाज्य नहीं वो भाज्य होगा, तो 1 क्या है? हमने पूछा, जैसे हमने कहा कि बताओ ये 6 क्या है? 6 भाज्य या अभाज्य? क्योंकि अभाज्य है नहीं, अभाज्य है नहीं तो हुआ कैसा? भाज्य हुआ ना। ऐसे 2
भाज्य अभाज्य? आवाज 2 अभाज्य है। एक के अलावा अभी ऑर्डिनल करता हूं भाज्य। अब ये बताओ कि 2 जब अभाज्य हो गई तो भाज्य तो हुई नहीं। अब एक बताओ ना, एक भाज्य या अभाज्य? सहभाज्य। सहभाज्य सिंगल नंबर कभी सहभाज्य नहीं होते। एक भाज्य या अभाज्य, इन दोनों में से बताओ, तीसरा ऑप्शन मत दो। एक भाज्य है या अभाज्य है बेटा बताओ? हाँ, जब एक अभाज्य नहीं है, जब एक अभाज्य नहीं है तो क्या हो गया? भाज्य। गलत हो गया। एक ना तो भाज्य नंबर है ना ही अभाज्य। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिखो लिखो लिखो, नोट लिखो 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 लिखो। हाँ बताया था, भूल तो गए, अब लिखो। हमने मना किया? देखो चलिए लिखिए। एक ना तो भाज्य, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। समझ गए? एक नोट और लिख लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। लिखिए? एक और लिखो, क्रमागत अभाज्य संख्याएं। क्रमागत अभाज्य संख्याएं। क्रमागत अभाज्य संख्याएं बताओ। 2 3 5 2 3 5 क्रमागत कहाँ है? मतलब क्वेश्चन समझ लो पहले। क्रम से, ऐसे कोई नंबर बताओ जो क्रम से हो और वो साथ में अभाज्य भी हो। 2 और 3, 2 और 3 लिख लो। 2 और 3, 2 देखो 2 है, 2 के बाद क्या आता है गिनती में? 3 आता है, और दोनों ही क्या है? अभाज्य हैं। और इन दोनों के बाद कहीं चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, कभी भी तुमको कोई 2 अभाज्य संख्याएं लगातार नहीं मिलेंगी। क्या बात समझ पाए? यानी कि क्रमागत जब भी रहोगे, जैसे हम क्रम से चल रहे थे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, लेकिन 2 और 3 ये जो नंबर हैं यही क्रमागत होने के साथ साथ क्या हैं? अभाज्य हैं। इसके बाद क्या हो जाएंगे सारे? ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रमागत भी हो। जैसे हमने कह दिया, बताओ, जैसे हमने, बेटा बोलो नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो। 17 कैसा है? अभाज्य है। कभी अब ये नहीं हो सकता कि 18 भी अभाज्य हो, कभी भी नहीं हो सकता, और ना है। केवल एक ही बार होता है, वो कब? 2 और 3। क्या आई बात सुनने? तो ये लिख लिया? ठीक, ये हो गया भैया जानकारी तुम्हारे किसके बारे में? अभाज्य के बारे में। अब नहीं गलती करना, ठीक है? यहां पर संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए बस। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो जिनमें अभाज्य संख्याएं हो तो अभाज्य संख्या लिख दीजिए। सबसे पहले किसको लिखोगे? 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है। जिनमें सम संख्याएं हो, क्या? जिनमें सम संख्याएं हो, सम संख्या लिखनी है। हाँ 27 भी आएगा। 27 बेटा 3 से कट जाता है। 27 जो है 3 से कट जाता है। अब उसने बोला सम संख्याएं हो, तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6। अब ये बहुत सारी है, इसलिए डेटा लगाकर 30 तक लिख दीजिए। ठीक है? और अगला क्या है? जिनमें भी सम संख्या, ये तो अपने घर में कर ले जाओगे। हाँ ये घर में कर लेना है। 29। हाँ घर में कर लेना है। सर 29 तक रहेंगे? 29 तक ही रहेंगी। 30 सम है, विषम है कहाँ? समझ रहे हो ना? तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। किसी का कोई डाउट? विद्या बिल्कुल क्लियर है? इधर बताओ, इधर बताओ। ठीक है ना? तो आज इतना ही। क्या होमवर्क मिला तुमको? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इधर लगाने हैं, और जो एग्जाम्पल है वहाँ तक लगाने हैं। इतना कर लेना, क्योंकि किताब है नहीं इसलिए आगे हम दे नहीं रहे। जब किताब हो जाएगी तो फिर अभ्यास और आगे लगानी होगी।
डाउट बताओ आज की क्लास में, तुम लोग इधर बताओ, बेटिया बताओ, डाउट बताओ। कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? जरा एक बार कोचिंग है इसके बाद ना तुम लोगों की? कोचिंग है? हाँ फिर जाओ।